हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल मस्त है। तो बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। टाइम हो चुका है आपका। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट हम पढ़ रहे थे। ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? यही हम बात करें तो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से इवेंट होते हैं? एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और एक होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है। इतना समझ में आ गया तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? वो ये पढ़ा था कि जो निषेचन की घटना होती है वो कैसे होती है, कौन कौन से उसमें पार्टिसिपेशन होता है। तो हमने पढ़ा था निषेचन की जो घटना होती है, निषेचन पूर्व घटना। ठीक है बेटा। ओके। फिर निषेचन की घटना, और एक होती है निषेचन वश्य घटना। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, ये कितनी टाइप की घटनाएं हो गई? 6 टाइप के हो गई। कौन कौन से हो गई? एक हो निषेचन पूर्व घटनाएं, एक निषेचन हो गया, और निषेचन पश्य घटनाएं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर आपने हमने पढ़ा था क्या होता है, यहाँ पे होता है युग्मक का निर्माण। क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। फिर इसी में क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है। क्या होता है बेटा? युग्मक का स्थानांतरण होता है। ठीक है। निषेचन पश्च घटना, यानी यहाँ पे निषेचन की घटना, निषेचन में मतलब क्या होगा? नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन होगा। और निषेचन पश्च घटना क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट का क्या होगा? यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब चलिए आगे बात करते हैं। हमने इतना कर लिया। ये जो बेटा बात करते हैं, तो जब हमने इसको करा था तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखते हैं युग्मक का स्थानांतरण। क्या देखते हैं? युग्मक का स्थानांतरण देखते हैं। तो यदि हम देखते हैं युग्मक का स्थानांतरण, क्या देखते हैं? युग्मक का स्थानांतरण की हम यदि बात करते हैं बेटा, तो कैसे होता है? मतलब क्या है? पहली बात तो आपको हम सेक्सुअलिटी भी बताए हैं, और युग्मक का स्थानांतरण कैसे होगा। मान लीजिए हम प्लांट की बात करें। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक ये बायसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बना। ठीक है। मान लीजिए ये क्या है? बायसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है बेटा। ये क्या होता है? बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। ये क्या है? बायसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें ये क्या होंगे? सेपल्स होंगे। ठीक है। यहाँ पर ये पेटल्स होंगे। पेटल्स। ठीक। और ये हमने क्या देख लिया? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बेटा। अब ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये कैसे है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ? यदि हम इस पे बात करते हैं कि ये बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है पुष्प है, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। यदि हम इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इसको ध्यान से थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। देखो, यहां पर मान लीजिए ये हमने द्विलिंगी पुष्प बनाया। ये दो लिंगी हमने पुष्प बनाया। ठीक है। ये हमने बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाया, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। ठीक है। इस तरह से ये हुआ।
ये मान लीजिए इसमें आप करेंगे कि ये क्या होता है, ये परागकोश होता है और परागकण, ठीक है, और स्टेटेशन है। अब क्या होता है परागकोश में, मान लीजिए ये परागकण बने, क्या बने हैं, परागकण बने यानी गैमेट बना है। यदि मान लीजिए इसका स्थानांतरण यहां तक करना है, यानी मेल गैमेट से, यानी ये क्या है, नर, नर क्या है बेटा, नर जननांग है, ठीक है। और ये क्या होता है, मादा जननांग होता है, क्या होता है, मादा जननांग होता है, क्या होता है, जननांग होता है, ठीक, आ गया नर जननांग, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि नर जननांग से मादा जननांग तक क्या करना है, युग्मक का स्थानांतरण करना है, युग्मक का क्या करना है, स्थानांतरण, स्थानांतरण करता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक युग्मी जो क्रिया होती है उसको ही हम बोलते हैं युग्मक स्थानांतरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण बोलते हैं। अब बेटा ये जो युग्मक स्थानांतरण हो रहा है तो इसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए यानी कारक की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, कारक मतलब फैक्टर की। अब ये जो फैक्टर है इसकी हमें रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो बेटा इसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्या, एक होते हैं जीवित या कि जिसको हम बोलते हैं सजीव, और एक होता है निर्जीव, ठीक है। यानी युग्मक स्थानांतरण के लिए दो तरह के फैक्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है, एक होता है जीवित, एक होता है क्या होता है, निर्जीव। सजीव में जो होते हैं तो क्या आते हैं, भंवरे आते हैं, भावरे आते हैं, ठीक है, पक्षियां आती हैं, कीट आते हैं, ये सभी किसमें आते हैं, सजीव में आते हैं। निर्जीव में क्या क्या आता है बेटा, दो चीजें आती हैं, जल आता है और क्या आता है, वायु आती है। ये दोनों क्या होते हैं, निर्जीव फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, परागण में हेल्प करते हैं, युग्मक स्थानांतरण में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब ये भी मान लीजिए ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें युग्मक स्थलांतरण के लिए फैक्टर की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, तो यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प में युग्मक स्थानांतरण के लिए कारक की आवश्यकता नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं होती, कारक, कारक मतलब फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फिर किसमें होती है। अब मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक जननांग ना होता, मान लीजिए यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है और इधर मान लीजिए एक दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो फीमेल है, क्या है, फीमेल, यहाँ पर क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब यहां से युग्मक का क्या करना है, हमें यहां तक लाना है, यहां से यहां तक लाना है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, युग्मक स्थानांतरण बोल रहे हैं। यहाँ पर कारक की जो आवश्यकता होगी, कारक की आवश्यकता, कारक की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है। बेटा ये जो फैक्टर होता है ये क्या करते हैं, फैक्टर का काम होता है, फैक्टर, ये फैक्टर का मतलब क्या है, ये जो है करेंगे यहां से यहां तक गैमेट का क्या करेंगे, अब ये गैमेट यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक क्या आएगा, गैमेट का स्थानांतरण होगा, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया। अब जब यहाँ पर गैमेट का स्थानांतरण होता है तो यहाँ पर कौन कौन काम करेगा, या कि भंवरे लेके आएंगे, या कि पक्षियां लेके आएंगे, या कीट लेके आएगा, या जल द्वारा होगा या वायु द्वारा। अब भंवरे कीट कैसे, मान लीजिए एक भंवरा आया और जो क्या किया, यहाँ पर बैठ गया, यहाँ पर क्या किया, ये भंवरा आया और क्या किया, इस पे बैठ गया, किस पे बैठ गया, इस पे बैठ गया, और यह उड़कर आया और कहां पर बैठ गया,
ये यहां पर बैठ गए, ठीक है। वही भंवरा अब क्या हुआ कि इसके पैर पर क्या हुए, परागकण क्या हुए, और ये परागकण आकर कहाँ चिपक गया, यहाँ पर। अब तो यहाँ पर ये मेल गैमेट कहाँ पहुंच गए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए। अब यहाँ पर मेल गैमेट, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कोई लड़का है, ये कल भी मैंने बताया था, एक बॉय है। अब इसका जो मैरिज है इस इससे इससे करानी है, ठीक है। अब इससे करानी है तो क्या यहाँ पर एक ही समाज के होंगे, एक ही रिलीजन के होंगे, जमी होती है हमारे समाज में नॉर्मल में क्या होगी, ये दोनों एक ही समाज के हैं, एक ही रिलीजन के हैं, तो इन दोनों के पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे और क्या कर देंगे, मैरिज कर देंगे। यदि दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं तो दोनों के पेरेंट्स जो होंगे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेम यहाँ भी होता है, यदि ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, यानी ये वाला पुष्प भी और ये वाला पुष्प, यानी एक नंबर इसको हम दे देते हैं, 2 नंबर, यानी फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही फैमिली के हैं। यहाँ पर जो गैमेट आया है इस गैमेट का क्या होगा, अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण होगा। और यदि ये दोनों अलग अलग फैमिली से हैं और दोनों अलग अलग गैमेट हैं तो यहां पर निषेचन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा। इतनी चीजें समझ में आई कि नहीं है? आगे जल्दी से लिखिए, कोई पॉज करके वीडियो लिखिए। समझ में आ रहा ना? अब बेटा हम आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे क्या होता है, आगे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब आगे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो गैमेट गया है, इस गैमेट का क्या होता है, इस गैमेट का क्या होता है, अंकुरण होता है। यानी यहाँ पर परागकण का अंकुरण होता है। वीडियो को रोकेंगे और लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर परागकण का क्या हुआ है, अंकुरण। अब देखिए कैसे अंकुरण होता है, जरा समझिएगा, ठीक है। मान लीजिए अभी माने क्या हुआ ही है, मान लीजिए ये क्या है, एक क्या है, प्लांट है, और यहाँ पर ये फीमेल प्लांट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यहाँ पर क्या हुआ है, एक गैमेट आया है। क्या होगा, गैमेट है। ये जो गैमेट आया है, ये जो युग्मक आया है, यह इसी फैमिली का है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पर इस युग्मक को क्या प्राप्त होने लगेगा, पोषण प्राप्त होने लगेगा। क्या प्राप्त होने लगेगा, पोषण प्राप्त होने लगेगा। और जब इसको पोषण प्राप्त होने लगेगा तो इसकी वृद्धि होने लगेगी, यानी ग्रोथ होगी। और जब ग्रोथ होगी तो इसमें क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। क्या होता है, जर्मिनेशन होता है। जर्मिनेशन का मतलब अंकुरण होने लगता है। किसमें अंकुरण होगा, इस परागकण में क्या होने लगेगा, अंकुरण होगा। और जब अंकुरण होता है, इस परागकण का अंकुरण होता है, यहाँ पर पराग नली बनती है। क्या बनती है, पराग नली बनती है। अब कैसे होता है, मान लीजिए बेटा जी, लेकिन यहाँ पर समझिएगा क्या होता है कि यहाँ पर ये मान लीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, इसमें अंकुरण हुआ। अब यहाँ पर भी ये अंकुरण हुआ। अब ये जो बन रही है पराग नली होती है, और ये पराग नली कहाँ तक जाएगी, ओव्यूल तक जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर ये जो बना है ये क्या होता है, ओव्यूल होता है। यहाँ पर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। अब ये पराग नली कहाँ तक जाएगी, इस ओव्यूल से मिलने जाएगी, ये मिलने इससे पहुंचेगी। ये देखो, ये यहां से यहां पहुंचेगी, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच गई। अब आपको पता था
कि ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, आज पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि एक पोलन ग्रेन होता है जिसमें दो सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक न्यूक्लियर रिप्रोडक्टिव सेल होती है। इसमें बेटा ये दो गैमेट होती हैं और ये दोनों गैमेट क्या करेंगे, जाकर कहाँ पहुंच जाएंगे, ओव्यूल में क्या करेगा, ये जब पराग नली ओव्यूल में पहुंचती है वहां पर जाकर ये क्या होती है, फट जाती है। यानी मान लीजिए यहाँ पर हमने इस ओव्यूल को निकाला, इस ओव्यूल को निकाला और इसको बड़ा करा, तो हमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से दिखाई देने लगता है। इस टाइप से हमें इसका स्ट्रक्चर क्या करता है, दिखाई देता है, संरचना दिखाई देता है। ठीक है, ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ये दो गैमेट बने। अब क्या होता है, यहाँ पर इसमें कितने गैमेट हैं, दो गैमेट हैं। ये दोनों गैमेट यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर जैसे ये पराग नलिका किसमें इंटर करती है, ओव्यूल में इंटर करती है, वो फट जाती है। क्या होती है, फट जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए क्या होता है, ये काइट केंद्रक होता है। क्या होता है, काइट केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा, काइट केंद्रक होता है। ये क्या होता है, जननीय केंद्रक होता है। क्या होता है बेटा, जननीय केंद्रक होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो काइट केंद्रक होता है इसके द्वितीयक केंद्रक से संयुग्मन करता है और जननी केंद्रक एक केंद्रक से क्या करता है, संयुग्मन करता है। तो इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ संयुग्मन को ही हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। मतलब युग्मक के निर्माण के स्थानांतरण के बाद क्या होता है बेटा, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर क्या हो गया, निषेचन। तो निषेचन की डेफिनेशन क्या होगी कि संयुग्मन ऑफ, यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को, संयोजन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। इतना समझ में आया? जल्दी से देखिए, निषेचन किसे बोलेंगे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर यदि हम डेफिनेशन इसके लिखें, क्या निषेचन, निषेचन की डेफिनेशन, परिभाषा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के नर युग्मक एवं मादा युग्मक के स्थानांतरण को निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन पश्चात, निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन पश्चात, निषेचन द्विगुणित जायगोट का होता है। निषेचन पश्चात क्या होता है, द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है। इतना समझ में आया नहीं? आ गया, बिल्कुल क्लियर समझ में आया। तो क्या लिखा हमने, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के स्थानांतरण को निषेचन कहते हैं। सोच, युग्मक के, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के स्थानांतरण, या इसी को हम बोलते हैं संयुग्मन। क्या बोलेंगे, संयुग्मन। संयुग्मन को हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन पश्चात क्या होता है, द्विगुणित जायगोट। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब ये इससे मिलेगा तो यहाँ पर क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक। क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक जो होता है किससे संयोग कर रहा है, यहाँ पर जो होता है, क्या होता है, द्वितीयक केंद्रक जो होता है, द्वितीयक केंद्रक जो होता है ये किससे संयोग करता है, ये करता है कायिक केंद्रक से। कायिक केंद्रक से कि ये क्या बनाता है, 3n कोशिका बनाता है। क्या बनाता है, 3n कोशिका बनाता है। और क्या होता है, जब जब क्या अंड कोशिका जो होती है
वो किससे करती है? कायिक को सॉरी जननी कोशिका से, जननी केंद्रक से क्या करता है? संयुग्मन करता है, तो ये क्या बनता है? 2n बनाता है। क्या बनाता है? 2n बनाता है। क्या बनाता है? 2n बनाता है। इतना समझ में आया कि नहीं? क्या बनाता है? 2n। 2n का मतलब क्या होता है? द्विगुणित संरचना बनाता है। इतना समझ में आया बच्चा? आ गया? ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2n का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा है, यानी द्विगुणित संरचना का क्या कर रहा है? फॉर्मेशन कर रहा, निर्माण कर रहा है। ठीक है बेटा, अब आगे हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो कि क्या हो गया? निषेचन भी हो गया, निषेचन भी हो गया, युग्मक का स्थानांतरण हो गया। अब निषेचन जो होता है बेटा, ये दो तरह से होता है। कितने तरह से? दो तरह से। अब यहाँ पर देख रहे हो कहाँ है? कोशिका के अंदर हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब जो होता है कोशिका के अंदर निषेचन होता है तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन, और जब कोशिका के बाहर निषेचन होता है उसको हम बोलते हैं क्या? बाह्य निषेचन। क्या बोलते हैं? बाह्य निषेचन। ठीक है, तो हम आगे की ओर बात करते हैं बेटा। इसको आप क्या करेंगे? रोकेंगे और लिखेंगे। अब क्या होता है बेटा कि जो ये होता है निषेचन, निषेचन जो होता है बेटा, ये दो प्रकार के होता है। कौन कौन से होता है? एक होता है आंतरिक निषेचन। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है। और एक होता है बाह्य निषेचन होता है। क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। अब बेटा ये जो आंतरिक निषेचन होता है ये कहाँ होता है? यह शरीर के, यह शरीर के अंदर होता है। कहाँ होता है? ये शरीर के अंदर होता है। यह है बाहर संपन्न है, बाहर संपन्न होता है। ठीक है बेटा, तो क्या है? शरीर के अंदर संपन्न होता है और शरीर के बाहर संपन्न होता है। इसको हम बोलते हैं निषेचन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक है बेटा, अब इसके बाद निषेचन के बाद क्या बनेगा? निषेचन के बाद बनता है भ्रूण। क्या बनता है? भ्रूण, जिसको हम बोलियो क्या? एम्ब्रियो। अब आगे देखते हैं, यदि इसके हम बात देखें तो हम देखते हैं निषेचन पश्च घटना। इसको ले रोकेंगे और लिखेंगे आप। अब क्या होता है? निषेचन क्या होती है? निषेचन, निषेचन पश्च घटना। अब बेटा जो निषेचन पश्च घटना होती है इसमें क्या होता है? निषेचन पश्चात द्विगुणित, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट का निर्माण होता है, निर्माण होता है। क्या होता है बेटा? यहाँ पर द्विगुणित जाइगोट। अब ये दो द्विगुणित जो जाइगोट होता है वो क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। और यह द्विगुणित जाइगोट जो होता है यह भ्रूण का विकास करता है, भ्रूण का विकास करता है। क्या करता है? भ्रूण का विकास करता है। और भ्रूण के विकास को ही हम बोलते हैं एम्ब्रियो जीनेसिस बोलते हैं। नेसिस क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। भ्रूण के निर्माण को हमको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब ये प्लांट में हम देखें, भ्रूण जो होता है बीज बनाएगा। क्या बनाएगा? बीज। एनिमल्स में होता ये क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। क्या बनाएगा? यही एक एनिमल में होता इसका फॉर्मेशन करता चाइल्ड का। इसका फॉर्मेशन करता चाइल्ड का, यानी बच्चे का। ठीक है, तो इसके बाद की जो भ्रूण का विकास हो गया, बीज में भ्रूण जब बनेगा तो क्या बनाएगा? बीज बनाएगा। और चाइल्ड में जो होता तो चाइल्ड का। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? क्या होता है कि कुछ पादपों में ऐसी क्रिया होती है जो बिना निषेचन की ही हो जाती है, उसको हम
जेनेसिस। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, गुण है बीज में, ऋण है चरण में। इतना समझ में आ गया? आ गया तो इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिखेंगे। हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है, क्या आता है? पार्थिनोजेनेसिस आता है। क्या? पार्थिनोजेनेसिस आता है। पार्थिनोजेनेसिस। बेटा ये जो पार्थिनोजेनेसिस होता है ये होता क्या है? ठीक है, तो बिना निषेचन के ही, बिना निषेचन के ही भ्रूण निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस या अनिषेक जनन कहा जाता है। पार्थिनोजेनेसिस को हम बोलते हैं अनिषेक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, तो ये जब होता है यहां से ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, यानी फर्स्ट चैप्टर भी आपका यहां से कंप्लीट हो गया एम्ब्रियोजेनेसिस से। ठीक है बच्चों, तो ये जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है, जीवों में जो जनन है, ये बेसिक चैप्टर होता है किसका? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का। ये हमारा यहाँ से बेसिक टोटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो आपको बहुत ही जल्द इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जो ग्रुप में जुड़े हैं तो अच्छी बात है, एसएमएस उनको मिल जाता है। जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज अपना नंबर ग्रुप में जुड़वा लें, जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाया करेगी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। ओके, तो आप क्या करिए? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आप को अच्छे मोटिवेट रखते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय